कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले जो दोस्त अहबाब जहाँ जहाँ से गांव देहात से आए, बुरेवाला से शहर से आए, पास के गांव देहात से आए, 201 से 203 से 303 से मुख्तलिफ़ गांव देहात से जो लोग आए, उनका तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ हमारे यूसीज़ के चेयरमैन हजरात, वाइस चेयरमैन हजरात, काउंसलर्स हजरात, पीटीआई के टिकट होल्डर हजरात, काउंसलर हजरात जो अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब, अपने रुफ़क़ा के साथ तशरीफ़ लाए, उनका भी अथाह दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ हमारे सहाफ़ी हजरात, बुरेवाला के सारे सहाफ़ी हजरात यहाँ मौजूद हैं, नामवर हजरात, इनका भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद करते हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमों के, स्टूडेंट्स तंजीमों के, सियासी और समाजी तंजीमों के जो लोग, जो दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए, उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। वकला हजरात जो अपने दोस्तों के साथ तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह पीटीआई के यूथ के लोग तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वेलफेयर के लोग तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेबर विंग के पीटीआई के दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए, उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। अक़लियती विंग के दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं, उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बुरेवाला के समाजी लोग, समाजी हजरात भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, बैरिस्टर सरदार खालिद निसार डोगर साहब की तरफ से आज हम सब लोग एक जगह पे मदऊ हैं। आज का एजेंडा, आज के जमा होने का काज और मकसद पीटीआई के टिकट होल्डर हजरात जिन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, आपके सामने मौजूद हैं। इस वक्त आपके हल्का के तीनों हजरात मौजूद हैं, उनके रफ़क़ाए-कार भी मौजूद हैं। आप दोस्तों को एक बात का बखूबी पता है, इतला है, अंदाज़ा भी है। जो दोस्त तशरीफ़ लाए प्लीज़ कुर्सियों पर तशरीफ़ रखें। हमजे जट साहब प्लीज़। आप लोगों को एक चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि ये लोग जैसे तैसे भी थे जब से इलेक्शन हुआ। अभी जो दोस्त तशरीफ़ लाए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्लीज़ कुर्सियों पे तशरीफ़ रखें। उस्ताद जी प्लीज़ इनको कुर्सियों पे, प्लीज़ कुर्सियों पे तशरीफ़ रखें। तो आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि जब से इलेक्शन हुआ उस वक्त से लेके अब तक गमी खुशी से लेके लोगों के लड़ाई झगड़े और सुलह से लेके लोगों के मसाइल के हल से लेके फंड्स तक हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने सरतोड़ कोशिश की और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि जहां तक हो सके अवाम का फायदा होना चाहिए। और आपको भी पता है कि इस सिलसिले में कभी गवर्नमेंट फंड्स देती है, कभी नई फंड्स जारी किए जाते, लेकिन एक चीज हमेशा से तय रही है कि इन लोगों ने हमेशा अवाम का साथ दिया।
जहाँ तक हो सका पुलिस के मसाइल हों, सेहत के मसाइल हों, इसी तरह तालीम के मसाइल हों, लोगों के आपस के लड़ाई झगड़े के मसाइल हों, इस बात का हमेशा से सब लोगों को अंदाजा है कि इन लोगों ने आवाम का हमेशा साथ दिया। और आपको पता है कि एक मसला सबके सामने है कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स जारी किए गए, स्कीमें जारी की गई, उनके ऊपर बाकायदा फंड्स मंजूर हो गए, उनके ऊपर टेंडर्स हो गए। इन लोगों ने, खालिद निसार डोगर साहब और बाकी सब लोगों ने बाकायदा कैंपेन के जरिए से लोगों से स्कीमें ली, उनके जो मसाइल थे वो लिए गए, बाकायदा उन कामों को तय किया गया। डीसी हजरात से गवर्नमेंट के साथ बाकायदा मीटिंग हुई, सारी चीजें फिक्स हो गई, सारी चीजें तय हो गई, फंड्स जारी होने के करीब आ गए। बल्कि कई जगह पे, यहाँ लोग मौजूद हैं शहर के, कई जगह पे काम जारी हो गया, शुरू हो गया, सड़कें उखाड़ दी गई। फिर नादीदा कुव्वतों की वजह से काम अचानक रोक दिए गए। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा अचानक रोक दिए जाते थे। दोस्त अहबाब का शुक्रिया, प्लीज तशरीफ रखें। लेकिन जहां तक बात है आवाम की, काम रुका या काम जारी हुआ, एक बात रोजे रोशन की तरह वाज़ेह होगी कि इन लोगों ने हमेशा आवाम का साथ दिया। ब्यूरोक्रेसी के साथ टकराए, पुलिस के साथ टकराए, जहां तक हो सका जिन लोगों के साथ टकराना पड़ा ये लोग टकराए, हर हद तक गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए। और अब भी जो तहसील पूरेवाला के फंड्स का मसला है, इंशाल्लाह उसमें भी हम हर हद तक जाएंगे, हर हद तक गए हैं और इंशाल्लाह हम ही सुरखरू होंगे। और ये जो हक आवाम का है, ना किसी को लेने देंगे, ना किसी को छीनने देंगे। और जहां तक हो सका किसी के मुंह से भी निकालना पड़ा तो इंशाल्लाह जरूर निकालेंगे। और अगर ये दोस्त अहबाब के साथ आवाम का साथ रहा, आप लोगों की मोहब्बत रही, आप लोगों का साथ रहा, तो इंशाल्लाह ये फंड्स, ये तरक्कियाती काम और ये स्कीमें इंशाल्लाह किसी ऐसे इंसान की झोली में नहीं जाने देंगे जो कल है और आज जाता है कि हम सब कुछ छीन के ले जाएं। इंशाल्लाह ये लोग हर हद तक जाएंगे और अपना आवाम का सारा हक आवाम तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचाएंगे। आप सब लोगों का दोबारा से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्त अहबाब जो खड़े हैं, आज इतनी गर्मी में तशरीफ लाए, सहाफ़ी हजरात, सब हजरात, उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान गग्गो से पीटीए के एमपी के टिकट होल्डर, हम सब लोगों के दोस्त, जानी पहचानी शख्सियत पीर हुमायूं चिश्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज तालियों में पीर हुमायूं चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। असी पहले दिन तो कोशिश कर रहे हैं लोगों की खिदमत वास्ते, इंतजामिया नाल भी सारे नाल कोशिश की है, फंड भी लियाते हैं तो खिदमत वास्ते कोशिश कर रहे हैं सारे मिल के जी। तो इंतजामिया भी कहने हैं कि अपना जितने कम हो सकें लोगों के वो प्रॉपर तरीके से किए जाए। तो अगे भी इंशाल्लाह तुहाडी खिदमत करते रहांगे। आवाम का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम आप लोग की सपोर्ट करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीर हुमायूं चिश्ती साहब। अच्छा, बात पता क्या है, अगर आप लोग भी तकरीर करने वाले का साथ देंगे तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से तकरीर होगी। आप सब लोग अगर इन लोगों की आवाज पे जहां तक जाना चाहा, आप लोगों की तरफ से लब्बैक होगा कि नहीं होगा? हाथ खड़े करके कहें, हाथ खड़े करके कहें कि जहां तक आवाम का साथ देना पड़ा, जिस हद तक जाना पड़ा, साथ देंगे। बोले इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह जहां तक हो सका आवाम आपका साथ देगी। और अब आपके सामने हमारे महबूब लीडर, आवाम का साथ देने वाले, दिन रात एक करने वाले, हर हद तक जाने वाले, आप लोगों के महबूब और हमारे सबके महबूब लीडर बैरिस्टर सरदार खालिद निसार डोगर साहब से गुजारिश करूंगा, आप लोगों की तालियों की गूंज से अंदाजा होना चाहिए, उनको हौसला अफजाई मिलनी चाहिए, हौसला अफजाई मिलनी चाहिए। प्लीज तालियों की गूंज में बैरिस्टर सरदार खालिद निसार डोगर साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, प्रेस क्लब के जितने लोग बैठे हैं, तमाम स्टेज पे बैठे मेहमान, तमाम का शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों अभी मेरा ख्याल है 10:30 हुए हैं, 10:45 हुए हैं, और आप आवाम का समंदर देख लें, और ये अभी आधी आवाम भी नहीं। मैं जवान साहब को बता रहा था कि आधी आवाम भी नहीं, अभी आवाम आ रही है, रैलियों की सूरत में आ रही है। और मैंने कहा कि यहाँ पे तो बैठने की जगह कम हो गई है, तो इसलिए हम जल्दी से स्टार्ट करवा दें। जो लोग आएंगे वो इंशाल्लाह साथ शामिल होते रहेंगे। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि आवाम को उजागर करना कि जो 3 साल से हमारे शहर में हो रहा है। दोस्तों, हम जब भी जिस शहर में जाते हैं, अगर उस शहर की सड़कें अच्छे हों, पार्क्स अच्छे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जनाब यहाँ के सियासतदान बहुत अच्छे हैं, वो काम करवाते हैं, यही कहते हैं। और जब बुरे वाले में लोग आते हैं, वो टूटी फूटी सड़कें देखते हैं, तो वो क्या कहते होंगे? यहाँ के सियासतदान सोए हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सोए नहीं हुए, हम 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर किसी भी शहर में या पाकिस्तान में काम नहीं होता तो गालियां किसको पड़ती हैं? इमरान खान को पड़ती हैं। गालियां किसको पड़ती हैं? वज़ीर आला को पड़ती हैं। गालियां उस इलाके के एडमिनिस्ट्रेटर या एसी को नहीं पड़ती। ये बात आप समझें। मेरी कोई इंतजामिया से लड़ाई नहीं है, मेरी बिल्कुल किसी इंतजामिया है तो हम हैं, वो तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए। लेकिन जो शख्स लोगों के मसाइल नहीं हल करेगा उसका हम क्या करेंगे बताएं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी 3-4 दिन पहले हुआ, एक आपने कॉल देखी, उसमें मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया, क्योंकि ठीक है जज्बात है, कुछ अल्फाज मैंने गलत बोल दिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक, आप समझ लें, फ्रस्ट्रेशन है कि काम आप क्यों नहीं कर रहे। 2 साल बाद इलेक्शन है, हमने इलेक्शंस में जाना है, दोबारा इन लोगों में जाना है, इनसे वोट मांगने। आप हमारे शहर का हाल देखें, यहाँ मासूम शाह कॉलोनी से रोड आए हैं, मासूम शाह रोड से लोग आए हैं, मुजाहिद कॉलोनी से लोग आए हुए हैं, डिफरेंट इलाकों से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं, हाल ही कोई नहीं है। सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, टूटी फूटी सड़कें हैं। तो जब हम इनको इंसिस्ट करते हैं, और ये भी नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे भी पड़े हुए थे, तो इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब मुबीन इलाही साहब, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने पहले दिन से ही मेरी सपोर्ट की है, हुमायूं चिश्ती की सपोर्ट की है, खालिद चौहान की सपोर्ट की। अभी भी जब ये मसला हुआ तो उन्होंने खालिद चौहान साहब को और हुमायूं चिश्ती को और मुझे बुलाया, और उन्होंने हमें बुला के हमारे मसाइल सुने कि आप हमें बताएं आपके मसाइल क्या हैं। हमने उन्हें ये कहा है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी शराइत क्या थी। हमारी ये शराइत थी कि जो वर्ल्ड बैंक का 85 करोड़ हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो आप जल्द से जल्द लगाएं। जो जनवरी फरवरी से हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, और वर्ल्ड बैंक की हदायत है कि आप 30 जून से पहले पहले हमें स्कीम्स फाइनल करके दें ताकि हम काम स्टार्ट करें। और आज मेरे ख्याल है 2-3 अगस्त आ गया, लेकिन काम नहीं स्टार्ट हुआ, इनसे अब स्कीम्स नहीं फाइनल। तो डीसी साहब की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने ये कहा है कि इसी महीने इंशाल्लाह मैं अप्रूवल दूंगा और अगले महीने काम स्टार्ट होगा। तो मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और डीसी साहब अगले महीने बुरे वाला भी आ रहे हैं। आप लोग जिसको मसाइल, जिस तरह के मसाइल है ना, अगर आपका मसाइल नहीं सुना जा रहा ना, आप मेरे पास आए, मुझे बताएं। हम नहीं जानते किसी एसी को, किसी को, हमें बस ये है कि भाई आवाम के काम करो। आप आवाम के काम करोगे सर आंखों पर,
आप आवाम के काम करोगे सारा खबर नहीं करोगे, और ये कोई तरीका नहीं है कि जनाब एक बंदा काम नहीं कर रहा, उसका ट्रांसफर हो गया दूसरे इलाके में जाके ये करेगा। आप इधर ही रहेंगे और आपको काम भी करना पड़ेगा, और हम आपसे करवाएंगे काम इंशाअल्लाह। और मैं आज ये वाज़िया करना चाहता हूं कि मेरी किसी से कोई जाती रंजिश नहीं है। हम सियासत करते हैं आवाम की फलाह के लिए। मेरी बात सुने, आप एक देखिए, एक सियासतदान है, इस मुल्क में सबसे ज्यादा मजलूम सियासतदान। क्यों? क्योंकि ना वो अपनी फैमिली टाइम दे सकता है, ना वो कारोबार को टाइम दे सकता है। सारा दिन उसे आवाम में रहना है, आवाम के मसाइल हल करवाने हैं, और इन दी एंड आवाम की गालियां भी सुननी है। क्यों सुने? जब आप हुकूमत ने आपको पैसे दिए हुए हैं, आप काम करें, हम क्यों सुने? फिर गालियां देनी है तो इनको दें जो काम नहीं करे। हाँ, अगर कोई सियासतदान करप्शन करता है, झूठ बोलता है, लोगों से नाजायज कब्जे करवाता है, फिर वो बिल्कुल गालियों का मुस्तहिक है। लेकिन हम यहाँ पे आवाम की खिदमत करने आए हैं। मुझे यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 साल हो गए इलेक्शन लड़े। 2018 से पहले तो पता ही कुछ नहीं था ये सिस्टम चलता कैसे है, क्या इस मुल्क में इंतजामिया क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं। और अब आके पता चला है कि हर सियासतदान जो, अब देखिए, अगर एक एमपी भी इलेक्शन जीतता है ना, वो अपने घर बैठ जाएगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा, ऊपर से भी कोई नहीं पूछेगा। स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, टक्कर लेनी पड़ती है, फिर ही काम होते हैं। लेकिन हमारा आज की कॉल थी धरने की, एहतजाज की, और आप एक हल्का देख लें, और अभी देख लें बाहर रैली आ रही है, लोग नारे लगा रहे हैं। हमने भरपूर धरना देना था, लेकिन मैं एक दफा फिर कहता हूं कि हमारे मुतालबे सारे के सारे माने गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। जो सोशल मीडिया पे मेरे दोस्तों ने, नौजवानों ने, जो मेरे भाई दोस्तों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, जो अवाम की एक लहर थी, जोश व बलबला था, मैं यकीन करें इसका सिला शायद आपको ना दे सकूं। ये आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अब 2 साल रह गए। अब देखिए, आप जब काम स्टार्ट होने ना, अभी इंशाल्लाह ताला जब डीसी साहब ने अगले महीने आने, अप्रूवल देने हैं, काम स्टार्ट होने हैं, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू कर देना जी हमने काम करवाया, इन्होंने क्या किया। यहाँ कहेंगे ये तो पैसे वर्ल्ड बैंक के थे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो झूठा क्रेडिट लेना चाहते हैं, जो कहते हैं जी और मैं 40-50 करोड़ ले आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बुरे वाला को जिला बना रहा हूँ। मतलब मुझे अफसोस होता है, झूठ की सियासत नहीं चलेगी। जो सच है वो हम आपको बताएंगे। मैं भी आपको झूठ बोल सकता हूँ जी, 10 अरब आ गया जी, 18 अरब का ये बन रहा जी, 20 अरब का वो बन रहा जी। यार खुदा का वास्ता झूठ मत बोलो, जमाना बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, मोबाइल आ गए हैं, सोशल मीडिया ने दुनिया बदल दी है। कोई लोग अब ये टाइम है कि देखिए, जब मैंने मतलब आवाज उठाई है ना, मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई, मैंने अवाम की आवाज उठाई है, तो कुछ लोग इसी के साथ, बल्कि कुछ साबका उम्मीदवार इसी के हक में पोस्ट लगाना शुरू हो गए। उनको मेरे से मुखालफत नहीं, उनको अवाम से मुखालफत है। लोग कहते हैं जी मैं रिंग रोड नहीं बनने दूंगा। क्यों नहीं बनने दूंगा? हमारे बाप का रिंग रोड है, बनेगा रिंग रोड इंशाल्लाह ताला। मैं सड़कें नहीं बनने दूंगा, मैं फलां के साथ खड़ा हूं। यार खुदा का खौफ करो। अब मैं अभी मतलब मेरे कुछ प्यारे दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे समझाते हैं यार जज्बाती ना हुआ करो, इसलिए मैं दोबारा अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, जज्बात में नहीं आना चाह रहा। लेकिन गलत बात नहीं बर्दाश्त होगी। हमारी अवाम, हमारी जंग सिर्फ अवाम के लिए। हमने काम करवाने हैं, हमने झूठ नहीं बोलना। मैं आपको कह रहा हूँ, गए से 209 के लोग आ रहे हैं मेरे पास, अभी पड़ा है, अप्रूवल पड़ा हुआ है, जो अगले महीने काम स्टार्ट हो रहा है। हवाई बातें नहीं मैं कर रहा। 100 स्कीमें, जिंदाबाद। भाई इधर के आ जा, भाई साहब इधर के आ जा, सारे दोस्त 100 सर्वे वापडा के स्कीमें गांव की और शहर की
जो कि इसी महीने में जा रहा हूँ आमिर डोगर के पास, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गैस और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है फंडों की, वो आमिर डोगर के पास है, वफाकी वजीर है वो वहाँ का। किसी से अगर एक दफ्तर का प्रोटोकॉल है, अगर आप वजीर आला से मुलाकात करते हैं, उनको एक पेपर देते हो हमारा काम करो, तो एक प्रोटोकॉल है जी, पेपर आ गया, इसकी रिपोर्ट दें हमें, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो कोई डायरेक्टिव नहीं होता। फंड वो होते हैं जो आपको आपके यहाँ पे अकाउंट में आए, आप हमें दिखाएं ना, हम आपको दिखाते हैं जो हमारे अपना जिला बिहाड़ी में अकाउंट में पैसे आए, आप ही हमें दिखाएं। तो ये 2 महीने में आप देखेंगे इंशाल्लाह गैस भी आएगी, बिजली भी आएगी, सड़कें भी बनेंगी, और ये देखते के देखते रह जाएंगे, और इंशाल्लाह सड़ते के सड़ते रह जाएंगे। तो मैं आखिर में तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बाजार के दोस्त भी खड़े हुए हैं, काफ़ी मुझे याद आ गया, इनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। बिहाड़ी बाजार के दुकानों वाले हैं, ये कुछ फट्टों वाले खड़े हुए हैं जो थाने के बाहर फट्टे लगे होते हैं। इनका क्या मसला है? इनका ये मसला है कि इनकी जो दुकानें थी वो सरकारी जगह पे थी, तो एसी साहब ने इनको कहा कि आप दुकानें खाली करें, हम दुकानें कराएंगे। इन्होंने पहले ये जो मसरूफ जिन्होंने अभी तकरीर की ये उधर गए, अब ये कह रहे हैं कि जी मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा हूँ, दुकानें गिरा दें, वो तो सरकार की दुकानें हैं, क्यों गिरा दें? गिरा के दिखाएं, हम इधर खड़े हैं, आप गिरा के दिखाएं। और ये मैं आपको बताऊं, ये मेरे भाई जो खड़े हैं यहाँ पर, इनको पता है मशीनरी वहां पे आई है, मशीनरी बिहाड़ी बाजार गई है, और खालिद अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये भाई उधर मौके पे गया और मशीनरी वापस करवाई है। और फिर उसके बाद इन लोगों को ये जो 75 दुकानें थी बिहाड़ी बाजार की, इनका किराया लगवाया। ये खड़े हैं, अगर आप पूछ रहे हैं इनसे, इनका 15 साल के लिए किराया लगाया, अब ये उधर ही रहेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये जो अपना पुरानी सब्ज मंडी का मसला था खोखों का, वो भी खड़े हुए इधर, उनसे पूछे, उधर भी मशीनरी गई है। और वो बेचारे गरीब लोग, मासूम लोग डर जाते हैं जब मशीनरी आती है, उन्होंने अपनी दुकानें खाली कर दी। लकड़ मंडी का मसला था, इनके जो आ रहे हैं उनको अपना सालाना किराया 1100 रुपए है, और इनका मंथली किराया 5000 डाल दिया था, वो सारा खत्म करवाया। 55 या 50-60 आ रहे थे, वो खत्म करवाया। थाने के बाहर जो 50 अपना वो फट्टों वाले बैठे हुए हैं गरीब लोग, उनको ऐसे चलो उठा दिया कि जी हमें बम का खतरा है। यार खुदा का खौफ करो, ये गरीब लोग बेचारे बम फाड़ेंगे। मैं डीएसपी के साथ पास गया, डीएसपी की बड़ी मेहरबानी है, डीएसपी ने कहा वो गरीब लोग हैं, कोई बम का खतरा नहीं है। उसी वक्त ऐसे को फोन किया और वो फट्टे उधर दोबारा नहीं गए। और ये कह रहे कि जी फट्टे को उठाओ, ये हम हुकूमत के साथ हैं, हम सॉरी इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हम बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम अवाम की फलाह और बहबूद है, इसलिए हम अवाम के साथ हैं। हम अवाम की खातिर जंग लड़ते हैं, अवाम की खातिर इलेक्शन लड़ते हैं, और अवाम के लिए जिएंगे, अवाम के लिए मरेंगे इंशाल्लाह। और ये कोई जज्बाती तकरीर ना समझें, ये जज्बाती तकरीर ना समझें, मेरे मामू ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। आपके लिए जेलें काटी हैं, आपके लिए जिया है, आपके लिए मरा है। आखिर में एक दफा फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी यहाँ पर आए हैं। बाजार से लोग आए हैं, आरिफ बाजार से आए हैं, रेशम गली के लोग आए हैं, और ये पुरानी सब्ज मंडी के, और तमाम लोग जो यहाँ पे शहर से और गांव से और पीटीआई के वर्कर खड़े हैं। आप लोग सरकारी दफ्तरों में जाएं, डीएसपी के पास जाएं, एसी के पास जाएं, पटवारियों के पास जाएं, अपने मसाइल जो जेन्युइन आपके हल नहीं होते आप जाएं। आपका अगर काम नहीं होता, चौहान साहब बैठे हैं उनको बताएं, पीर चिश्ती साहब जो गग्गो से लोग आए उनको बताएं, और जो बुरे वाले से लोग हैं मुझे बताएं। और मैं इंशाल्लाह आपको बावर कराता हूं कि जहां भी आप मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूं। आखिर में फिर डीसी साहब का शुक्रिया कि आपने हमारी सारी बातें मानी है।
आपने हमें टाइम फ्रेम दिया है कि इस 1.5 महीने में सारे अप्रूवल होंगे, काम स्टार्ट होंगे। और मैं पीर माही चिश्ती का शुक्रिया और खालिद चौहान साहब का शुक्रिया जो इस मतलब बुरा वक्त समझने चले, जैसा भी कहा, मेरे साथ खड़े रहे। जब वो टाइम था कि जब अपना लोगों ने सर उठाने शुरू कर दिए, जिनकी सुनता कोई नहीं है, इन्होंने समझा कि हम खालिद निसार के खिलाफ बोलेंगे, उनके हक में बोलेंगे तो हमारे काम होंगे। काम इंशाल्लाह फिर भी हमारे होंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और एक और गुजारिश, एक आखिरी गुजारिश है, शजरकारी महम। हम शजरकारी महम स्टार्ट कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, जो हमारे वजीर आजम का विजन है। हमने ये फैसला किया है, वो लोग जो शौक रखते हैं, जैसे नौजवान लोग यहाँ पे खड़े हैं, हर इलाके के, हम हर गांव के हम कमेटियां बनाएंगे, और हर गांव की कमेटी, हर मोहल्ले की कमेटी वो दरख्त लगाएंगे। और जो सबसे ज्यादा दरख्त, हम 100 लड़के लेंगे जो कि इस चीज का शौक रखते हैं, हम आपको दरख्त भी देंगे, आप वो लगाएं। सिर्फ आपने करना कि जो गांव और जो मोहल्ला सबसे अच्छा ज्यादा दरख्त लगाएगा, ख्याल करेगा, हाँ ये हमारी जो कमेटी होगी, हम उसको 2 लाख रुपए इनाम देंगे। और हम 6 महीने का टाइम होगा, 6 महीने के टाइम के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला हमने 1 लाख दरख्त लगाने हैं गोरेवाला में। ये मैं 3 साल से देख रहा हूँ, हमें बुला लेते हैं, मतलब अब मैं फिर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, चले वो मैं काम करें, लेकिन हमें बुला लेते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और कहते हैं बाजी करानो जाओ। नहीं, ये हमारा शहर है, इसको खूबसूरत हमने बनाना है, और ये तब भी बनेगा जब हम शौक से काम करेंगे। तो जिन जिन लोगों को शौक है वो लोग आगे आए, 100 बंदे की, 100 लड़के की टीम होगी, और हम एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी हर गांव में, हर मोहल्ले में जाके देखेगी, जो सबसे अच्छा काम होगा ना, उन लोगों को हम कैश प्राइज देंगे, और ये एक सिस्टम इंशाल्लाह चलता रहेगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद अब गुजारिश करूंगा सरदार तैमूर सिकंदर डोगर साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। 2 मिनट और अपने ख्यालात का इजहार करें। सरदार तैमूर सिकंदर डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाजत है तो थोड़ी सी और नहीं, वो भी कह रहे हैं कि बहरहाल मसला ये है कि देखो 2-3 दिन पहले एक मामला बनया, मैं खालिद ने सारी तफसील दसती है, हूँ उस तो बाद कोई तकरीर का मतलब नहीं बनता, लेकिन चलो बहरहाल गल ये है कि राजी हो। आ लोग कहते होंगे सी यार मिठू वाला स्वाद मिठू नहीं आंदा सी, आंदा सी वो स्वाद फिर नहीं आना, लेकिन चलो मेरा मतलब पंजाबी कहने को दाल दलिया तो चलन दिया है कि राजी हो कि नहीं राजी? राजी है जी, राजी हो इंशाअल्लाह। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਕਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋ ਚਲੋ ਜੇਲ ਜੂਲ ਵੀ ਹੋਏਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, गर्मी बड़ी है ਤੇ ਗਰਮੀ ਆ ਥੋੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੂ ਡੋਗਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਲਿਦ ਨਿਸਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ
ਮਿੱਠੂ ਵਾਰੀ ਬਸ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੂਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂਰ ਸਿਕੰਦਰ और बस एक पैगाम है कि खुदा ना खास्ता अगर हुण कोई भी ऐसी शरारत की कोशिश की गई किसी भी सियासी के थ्रू खुदा की कसम तुसी अपने डेरिया च भी महफूज नहीं होवोगे। मेरा वादा तुहाडे आ खालिद ने उदम क्या बहरहाल ये है कि हुण वो गल्लां देन च आउंदियां नहीं पईयां लंबियां हो गईयां गल्लां पर लेकिन यह है कि याद रखिया जे एक गल याद रखनी है बस कि जदों भी वक्त आया उदों इस घर चो मिठू दे वारसां चो कोई तुहाडे आसे खड़ा होया ओदी मैं तुहानूं मिसाल दे दिंदा है। तुसी बाजार चले जाओ खालिद ने दस्सिया तमाम रेड़ियां वाले खालिद निसार उन्हां वास्ते खड़ा होया बाकी सारा ग्रुप खड़ा होया चिश्ती साहब खालिद चौहान साहब खड़े होए। हुण जिहड़ा मामला बनिया है खालिद निसार खड़ा होया बाकी दोस्त खड़े हुए ने और इंशाअल्लाह ताला असीं तुहाडे वास्ते जिहड़ा है ना वो खड़े हुंदे रवांगे जेल जाना पवे या जो भी मामला होंदे वो तो बहुत छोटे मामला है। तो बहरहाल शुक्रिया तुसीं सब दोस्त तशरीफ लियाए मेहरबानी बहुत मेहरबानी शुक्रिया जी। गल्लां हुण देन च नहीं आ रही हब साहब का मामला सी कि थोड़ा शुगर लग जाए पर गर्मी बड़ी मेहरबानी जी अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश करूँगा पीर हुमायूं चिश्ती साहब के ब्रदर पीर ज़फ़र चिश्ती साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। पीर ज़फ़र चिश्ती साहब। मोहतरमी खालिद चौहान साहब, खालिद निसार साहब, पीर हुमायूं चिश्ती साहब, मीडिया के लोग, PP 229, PP 230, NA 162 की आवाम, आप सबको मेरा मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ हो। मैं खालिद निसार साहब का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने आज आवाम के इस इज्तिमा में हमें मदऊ किया और ये बहुत ओवर ड्यू है गैस बहुत अरसे से ये इज्तिमा ज़रूरी था। जब तीसरा साल हो गया है 2018 के इलेक्शन को और 2 साल रह गए हैं सिर्फ इलेक्शनों में आने में। जिस तरह खालिद साहब ने अर्ज़ की कि हम 3 साल से इस जस्तजू में हैं, इस कोशिश में हैं कि आवाम के मसाइल को PTI के मंशूर के मुताबिक, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक कि हमारा महवर, हमारी कोशिशों का महवर आवाम है, हम उस जस्तजू में लगे हुए हैं। इसमें जो हमें मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो इंतज़ामिया का इश्तराक है कि जो सियासी कायदीन होते हैं वो रास्ता तो बताते हैं, वो डायरेक्शन तो देते हैं, वो पॉलिसी तो देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंतज़ामिया का काम होता है। जब ये दोनों सुकून इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो अवाम के मसाइल बेहतरीन अंदाज में हल होते हैं। और इसकी पिछले 3 सालों में बड़ी अच्छी मिसालें मौजूद हैं कि हमने दरख्वास्त की DC साहब से, हुकूमत से कि गग्गो शेख फजल रोड जो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है उसको प्रायोरिटी के ऊपर दोबारा से तामीर किया जाए। हुकूमत से दरख्वास्त की, इंतज़ामिया से दरख्वास्त की, उन्होंने हमारे साथ गग्गो शेख फजल रोड का विज़िट किया और मैं अगेन मशकूर हूँ जनाब इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब और हमारे DC मुबीन इलाही साहब का कि इस दफ़ा उन्होंने गग्गो शेख फजल रोड को बजट के अंदर पास करवाया। ये एक छोटी सी मिसाल है इंतज़ामिया और सियासी कायदीन की इश्तराक के साथ चलने की कि 20 करोड़ का प्रोजेक्ट PP 229 को मिल गया है और इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू होने वाला है। इसी तरह हमारे हल्के में 43 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो रुके हुए थे, चल नहीं रहे थे, बंद नहीं रहे थे। अगेन हुकूमत इंतज़ामिया के साथ मिलके हमने PP 229 में उनको पाया तकमील तक पहुंचाया है और इंशाअल्लाह साफ पीने वाला पानी आवाम को उनके गांव में
बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। ये दूसरी मिसाल और बेहतरीन मिसाल है इंतज़ामिया और सियासी कायदीन के इश्तराक से चलने की। अब तीसरी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। गग्गो वाटर सप्लाई स्कीम बड़े अरसे से अधूरी पड़ी हुई है, पाइपें बिछ गई हैं लेकिन वो चल नहीं रही। ये मुबीन काठिया साहब डीसी साहब थे, फिर अपना दूसरे वकास रशीद साहब आए और मुबीन इलाही साहब तीसरे डीसी साहब के साथ हमने कोशिशों के बाद उस पर काम शुरू करवा दिया। अगेन पीने का पानी एक बेसिक राइट है, हर बंदे का बुनियादी हक है। करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, स्कीम चल नहीं रही। अगेन हम बार बार उनको रिमाइंड कराते हैं, जब इंतजामिया सीरियस होती है काम शुरू हो जाता है। कहने का मकसद जिस तरह खालिद साहब ने अर्ज की कि मुबीन इलाही साहब ने अवामी सारे मसाइल पे लब्बैक का आमीन कहा कि हम सारे हल करेंगे। अगर ये इश्तराक इस तरह चलता रहा, बल्कि हम दरख्वास्त करते हैं मुबीन इलाही साहब से कि यही जज्बा अगर वो अपने सारी इंतज़ामिया में उजागर कर दें तो आवाम के मसाइल उनके दरवाज़ों पे हल होना शुरू हो जाएंगे। सेम हम पीपीएस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आवाम नीचे पुलिस थानों से बहुत ज़्यादा तंग है, तो आवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे। हमारी दरख्वास्त पीपीएस साहब से भी है कि उनकी कोशिशों का महवर भी आवाम होनी चाहिए कि आवाम को इंसाफ उनके डोर स्टेप पे मिलना चाहिए, उनके दरवाजे पे मिलना चाहिए। आपका मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने ये मौका दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे पीर ज़फ़र चिश्ती साहब। अगेन मैं दोबारा से जो दोस्त अहबाब बाद में तशरीफ़ लाए, गर्मी में तशरीफ़ लाए, उनका दिल की अथाह गहराइयों से खालिद निसार डोगर साहब की तरफ से, उनकी इंतज़ामिया की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। हकीकी बात है कि खालिद साहब बार बार कान में कहते हैं कि इन लोगों की आवाम की जगह मेरे दिल में है, और यहाँ पीटीआई के दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं। इनके जज्बात, आवाम के जज्बात, इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि इंशाल्लाह सारे ग्रुप जो छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं ना जी, कभी वहां से लोचे डाल देते हैं, कभी वहां से नमा तो नमा कट्टा खोल देते हैं। इंशाल्लाह अगर आप पीटीआई के लोग हाथ खड़ा करके साथ दें तो खालिद साहब की भी हौसला अफजाई होगी कि इंशाल्लाह इन्होंने सारे लोगों को ऐसा पजावांगे ना, इंशाल्लाह ऐसा पजावांगे कि इन्हों के मां प्यो भी याद रखेंगे। और पीटीआई के टिकट होल्डर्स थोड़े सामने मौजूद ने, जेड़े काम भी याद रखियो सियासी तौर पर जेड़े काम भी एसी या डीसी करेगा ना जी, इन्हां दे तलवियां तो बगैर नहीं कर सकदा। ये ओदी गलतफहमी है, एसी दी या किसी होर दी, सियासी बंदे दी होवे या जिन्नी मर्जी, जिन्हें बाद च लुच तड़िया और आके कहना है कि मैं सारा कुछ कर जाऊंगा, उन्हां दी गलतफहमी है। इंशाल्लाह पीटीआई दे लोग तेरे मुंह च हाथ पा के भी फंड कढ लैणगे। और खालिद साहब थोड़े को तो सिर्फ बुरे वाला ना, इंशाल्लाह पूरे जिला दिहाड़ी च जिन्हें भी आवाज चकन की कोशिश की थी, इंशाल्लाह ये आवाम उनका गिरेबानी फड़ेगी, उनका हाथ तोड़ देगी, उनके हटाल कर देगी, उनकी सियासत ऐसा तैसी कर देगी। देखो डीसी साहब की वजह तो सारे मामला ठीक हो गए। असि ना लारिया लूरिया च रहना लोग नहीं है। अब पीटीआई के लोगों ने मारा सी, जेल एवं नहीं कटिया सी। नवाज शरीफ अगे गंजाएगा ते लारे ला के आवाम में लुकड़े ला देगा। ये आवाम दी ना सियासी लीडरां दी एडमिनिस्ट्रेशन की भुल है। अज डीसी नूं लारा ला के ना कह दो जे कि आवाम चुप हो जाएगी, पीटीआई के लोग चुप हो जाएंगे। इंशाल्लाह याद रखियो जे तोड़े डंके दे नाल डंडा बजा के रख देंगे। और याद रखो जेड़े सारे चक्का दे लोगों का आवाम का हक है, उन्होंने सानू वोट दिता, कादे वास्ते वोट दिता? तोड़िया चबड़ा सुनने वास्ते वोट दिता सी नहीं, असी तोड़िया बकवासा सुनने वास्ते वोट लिया सी। कभी कोई उल्लू दा पठाएगा, फेसबुक की तकरीर कर देगा, एडमिनिस्ट्रेशन नवा हुक्म जारी कर देगा, ऐस वास्ते नहीं किया सी। इंशाल्लाह आवाम का हक तोड़िया गिरेबाना च कढ लांगे। अब मैं आपके सामने एमएनए के उम्मीदवार साबिक टिकट होल्डर जनाब खालिद चौहान साहब से गुजारिश करूंगा। मेरा ख्याल वो ठंडे बंदे से ना, मैं क्या चल ठीक है, हाँ जी, वो इलेक्शन भी ठंडे ही रहे, है ना जी।
वो वेखो ना माइक भी हुणे मंगी जांदे ने उत्थे जी एवें ना जी लेकिन इंशाल्लाह हुणे भी गर्म हो गए ने जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, मुअज़्ज़ज़ प्रेस के अरकान, मेरे भाई खालिद निसार डोगर साहब, पीर हुमायूं चिश्ती साहब, मेरे बाहर से आए हुए वकला हज़रात भाई, किसान, नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई खालिद निसार की कॉल पर आप सब जहां पे इकट्ठे हुए। हाफिज साहब ने मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई कर दिया। मैं चाहता था कि मैं जरा काबू में रहूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब सेंसिबल लोग थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो गंदे लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इस इंतजामिया के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन खड़ा होगा इस शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर के गलियों बाजारों की बेहतरी के लिए। जिस बात का खालिद भाई जिक्र कर रहे थे उस दिन को कॉल पे, तो मैंने इनको कॉल की। मैंने कहा खालिद भाई, आप नौजवान हैं और आप लोगों का दर्द भी रखते हैं, कोई बात नहीं, अग्रेसिव हो गए, कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन आप आवाम के लिए बोले हो, मैं आपके साथ हूं। और इंशाल्लाह मैं एसी साहब से भी मिला, डीसी साहब से भी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन को आगे लेकर चलने में हमारी मदद करेंगे। हुण रह गई गल पासे वालियां दी। मेरा दोस्त कह रहे थे कि इलेक्शन जी भी मैं ठंडा रहा। मेरे दोस्तों और भाइयों, पहली बात तो मैं अपनी पार्टी की क़यादत से करूंगा कि गंद चौके बाहर सिरन की बजाय चौके दोबारा जेल च पा लिया, तो फिर असी की बोलीए। असी वो लोग हैं जिन्हें 15 दिन के टिकट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा चुकया सी, जो ये लोग छड़ के दौड़ गए सन। मुअज़्ज़ज़ प्रेस के अरकान बैठे ने, इन्हां दे थ्रू मैं अपनी क़यादत की आवाज़ पहुंचावांगा कि जरा आमने सामने तो सानू करो। हाजी शहबाज साहब तशरीफ रखते होंगे, आशिफ डोगर साहब उस वे तहसील के सदर सन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मैं शमूलियत की थी। कशफुल आरिफिन गौरी साहब बैठे सी, ये भी मेरे को आए सन कि चौहान साहब पार्टी ले आओ। मैं अपने जिले के मुख्तलिफ ग्रुपों के नाल जाके इमरान खान साहब को शमूलियत की थी। और जिस वक्त फार्म फिल करने का टाइम आया, मैं दोस्तों को रिमाइंड करावांगा। मैं कह नहीं सर, फार्म जरा ना मैं बुरे वाला जाके अपने कारकुनां की मौजूदगी च भरांगा। एजाज असलम साहब भी इस बात की गवाही देंगे कि उन्होंने कोल आके मैं फिर फार्म भरिया तहरीक इंसाफ के कारकुन होने का। फिर मैं अपने घर एक दफा एक गैदरिंग की इब्तदाई दिनों से, उत्थे मैं कहा कि मैं कारकुनां दे नाल कारकुन है, पार्टी जिन्नी भी इज्जत हैगी मैं तुहाडा कारकुन ही रहूंगा। और अलहमदुलिल्लाह मैं अज भी तुहाडा कारकुन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है। लेकिन दुख ते तकलीफ ते खामोशी की वजह भी कुछ है कि जो तहरीक इंसाफ ना करे उन्होंने लोगों जिन्होंने पार्टियां 6 सीटों का बेड़ा गर्क किया, चौके के तंजीम के उत्ते चला के बनाता। शाबाश है साडी भी, असीं फिर भी तस्लीम किया, फिर भी आवाज नहीं कढ़ी, तहरीक इंसाफ के नाल खड़े। और हुण तां गल ही कोई नहीं, हुण तां अलहमदुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, असीं उहदे सिपाही हैं, चंगे हैं।